प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को बताया था। उसी लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। और प्रश्नावली 2.3 का जो पहला सवाल है वो आपका लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रश्नावली है आपकी, यहाँ पे हम आपको नोट कर देते हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है, और क्लास को आप लोग जान ही रहे हैं कक्षा 10 की। ठीक है, पाठ का नाम है बहुपद और आपकी जो प्रश्नावली है वो है 2.3 और पहला सवाल आपका लिखा है। पहले का पहला पॉइंट आपका दिया गया है, पहले में पहला है px इज इक्वल टू px बराबर दिया है x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3। ठीक है, और gx बराबर दिया है x स्क्वायर ऋण 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि px को gx से भाग देने पर कितना भागफल और कितना शेषफल बचेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को जरा सा विभाजन एल्गोरिथम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए समझ लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं दो बहुपद px और gx इस प्रकार से हैं कि जो px की जो घात है, जो मतलब पहले बहुपद की जो घात है वो दूसरे बहुपद की घात के बराबर या फिर घात से बड़ी है। यानी कि कोई दो बहुपद हो, दोनों बहुपदों में पहले मतलब किसी एक बहुपद की घात ज्यादा हो या फिर दोनों बहुपदों की घातें बराबर हो। ओके, तो इस प्रकार से अगर हमें कोई दो बहुपद मिलते हैं और उसमें भाग करने के लिए कहा जाता है, तो भाग करने के बाद हमारा जो मान आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे मान लेते हैं px है हमारा जिसमें भाग कर रहे हैं, कहने का मतलब px क्या है, भाज्य है, और जिससे भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो gx हमारा अगर भाजक है, ठीक है, तो अगर शेषफल आपका rx आता है, ठीक है, शेषफल कुछ आपका आएगा और भागफल कुछ आएगा। ठीक है, शेषफल और भागफल दोनों कुछ न कुछ मान आएंगे। मान लेते हैं भागफल आपका qx आता है, शेषफल आपका rx आता है, और जिसमें भाग करना है यानी कि भाज्य आपका px है, और जिससे भाग करना है यानी कि भाजक आपका कितना है बच्चों, gx है। तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि भाज्य बराबर, आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है ना बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में कितना है बच्चों, शेषफल होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। भाज्य की जगह पे px लिख देंगे, px इज इक्वल टू भाजक का मान है आपका gx, यहाँ पे gx लिख देना है, गुणे भागफल का मान है आपका qx, यहाँ पे qx लिख सकते हैं, और प्लस शेषफल का मान आपका कितना है, rx है। तो यहाँ से हमें मिल गया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, या फिर px बराबर gx गुणे qx प्लस में rx होता है बच्चों। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इसी फार्मूले पर बेस्ड ये जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस में लिखा गया है कि इसको डिवाइड करके, मतलब पहले भाग देना है और भाग देने के पश्चात हमें ये बताना है कि कितना भागफल और कितना शेषफल आएगा। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
आपका क्वेश्चन नोट किया गया है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसी पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, px और gx की वैल्यू दी गई है, हमें भागफल, शेषफल और भाजक दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे, इसको भाग के रूप में कर लेते हैं। px को आपका अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि px में भाग देना है, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस 3 x क्यूब x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर धन 5x और माइनस 3 है, और जिससे भाग करना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहला काम होता है बच्चों, हम लोग चेक करेंगे कितना बार लेके जाया जाए। जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग अगर भाग किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, भाग तो किए होंगे, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे गिनतियां रहती थी। उन गिनतियों का हम लोग पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ लेते थे, जो भी आता था उसी के आसपास या फिर वही संख्या, उससे कम वाली संख्या वही हम लोग नोट कर देते थे और उतना ही बार हम लोग लेके चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों x के रूप में दिया गया है और x के रूप में देने के कारण यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना बार लेके जाएं कि लगभग में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चेक करने का बेहद ही आसान यहाँ पे मेथड है, वो मेथड आपको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। सबसे पहले जिसमें भाग करना रहेगा उसको यहाँ पे रफ वर्क में नोट करेंगे, उसके बाद बटे में लिख करके जिससे भाग करते रहेंगे उसकी बड़ी घात को हम लोग नीचे लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे जिसमें भाग करना था यानी कि x क्यूब है सबसे बड़ी घात, उसको यहाँ पे नोट कर देंगे, और बटे में जिससे भाग कर रहे हैं उसमें x की बड़ी घात को नोट कर देना है। ठीक है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 लिख देना है। अब इन्हीं दोनों पहले काट देना है, x घाते 3 में x घाते 2 से भाग करेंगे तो x बार जाता है बच्चों। तो x बार अगर जाएगा तो हम लोग उसी x यहाँ पे जो बच रहा है बन रहा है x, यही बार ले करके यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे x बार लेके जाना है और ले जाने के पश्चात यहाँ पे गुणा करा के नीचे लिखना है। अब लिखना कैसे है, ये x लेना है, इसमें गुणा कराना है, यहाँ पे लिखना है। यानी कि x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x क्यूब होगा, यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ओके, उसके बाद x का ऋण 2 में गुणा कराएंगे, ऋण 2x बनेगा, उसको हम लोग यहाँ x वाले पद के नीचे लिख देंगे। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, x क्यूब के नीचे और x वाले के नीचे लिख देना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले चिन्ह बदलना है, क्योंकि हम लोग घटाएंगे इसलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और यहाँ माइनस है इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको यहाँ पे नोट करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देंगे ऋण 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 5x और ये प्लस चिन्ह बना हुआ है, प्लस 2x, 5x में 2x जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 7x लिख देंगे। इतना आप लोग समझ रहे हैं। हमने इसका इसमें गुणा कराया, x क्यूब बन गया, x का -2 में गुणा करवाया, -2x बन गया। अब इस -2x और x क्यूब को हम लोग घटाएंगे ऊपर वाले पद में से, इसलिए चिन्ह को बदल देना है। तो चिन्ह को बदल दिया गया है, 5x 2x हो जाएगा प्लस 7x, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी नोट कर दिया गया है। अब फिर से वही प्रक्रिया हम लोग दोहराएंगे, इसकी जो बड़ी घात होगी इसको यहाँ ऊपर लिखेंगे, बटे में यहाँ जिससे भाग कर रहे हैं यानी कि भाजक की जो बड़ी घात है उसको बटे में लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -3 बार बचेगा तो वहां पे -3 बार हम लोग लेके जाएंगे, यहाँ पे लिख देना है -3। क्लियर है, -3 से इसमें गुणा कराएंगे, -3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करवाएंगे, -3x स्क्वायर हो जाएगा, -3 का -2 में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे -3 बचा था, हम लोग इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इस गिनती को जो 3 दूनी 6 बन रहा है इस गिनती के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि x नहीं है उसमें, तो बिना x वाले को बिना x वाले के नीचे, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे नोट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें चिन्ह परिवर्तित करना है।
माइनस चिन्ह है यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस चिन्ह है यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये प्लस इतना और ये इतना माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 7x बच रहा है, यहाँ पे हम लोग 7x नोट कर लेंगे। यहाँ -3 है, ये -6 है, -3 -6 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएंगे बच्चों, -9 बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि x की जो घात है यहाँ पे 1 है और हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें x की जो घात है वो 2 है। x की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है, यानी कि जिसमें भाग करना है वो घात कम है, यानी कि जो भाज्य है आपका उसकी घात कम है और जो भाजक है उसकी घात ज्यादा है, जिसके कारण भाग हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब जो बचता है यहाँ नीचे उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा शेषफल नोट कर दे रहे हैं। शेषफल आपका आ गया है 7x - 9 और जो ऊपर यहाँ बचता है जितना भागफल होता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं और भागफल बराबर आपका आ गया है बच्चों x - 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और एग्जाम्पल यानी कि एक और सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोगों को कोई भी अगर समस्या होती है तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कम समय लेकर के ज्यादा चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ज्यादा अगर समय लिया जाएगा आप लोगों का तो आप लोगों को ही समझने में या पढ़ने में समस्या हो सकती है। ओके, आइए देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है इसी का सेकंड क्वेश्चन, px बराबर है x पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 5, ये px है यानी कि इसमें भाग करना है और gx आपका दिया गया बच्चों, gx आपका दिया गया x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1। ओके, आइए समझ लेते हैं। हमने आप लोगों को अभी भी बताया था कि जिसमें भाग करना होगा उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, इस चिन्ह के अंदर लिखना है। तो इसके अंदर हम लोग किसको लिखेंगे बच्चों, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 को अंदर लिखना है और ये जिससे भाग करना है उसको बाहर लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग नोट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1। ओके, आइए डिवाइड करते हैं। हमने आपको बताया था अभी सबसे पहले हम लोग बार चेक करेंगे कितना बार लेके जाया जाए। ओके, तो इस बार को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले भाज्य में जिसमें भाग कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी घात लिख देंगे। उसके बाद जिससे भाग कर रहे हैं यानी कि भाजक की सबसे बड़ी घात लिख देना है। दोनों को डिवाइड करना है यानी कि घातों को काटना है। 4 में से 2 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 2 बार जाएगा यानी कि x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर बार लेकर के हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है, x स्क्वायर बार लेके जाएंगे। तो आइए हम लोग गुणा करा लेते हैं। x स्क्वायर का x स्क्वायर में हम लोग गुणा कराएंगे तो x पावर 4 हो गया। x स्क्वायर का माइनस x में गुणा कराएंगे बच्चों, ये आपका माइनस x क्यूब हो जाएगा। फिर x स्क्वायर का 1 में गुणा कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा। कितना आप लोग समझ रहे हैं, हमने x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा करा दिया, माइनस x में गुणा करा दिया, फिर 1 में गुणा करा दिया है। उसके बाद हमारा अगला काम होता है बच्चों चिन्ह को परिवर्तित करना। ओके, तो आइए चिन्ह को परिवर्तित कर लेते हैं हम लोग। चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे फिर माइनस होगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी घात बच रही है x क्यूब और ऊपर कहीं पर भी x क्यूब नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x क्यूब नोट कर देते हैं। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर है और नीचे माइनस x स्क्वायर है, तो -3 में माइनस x स्क्वायर जुड़ेगा, कितना बन जाएगा बच्चों, -4x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये 4x लिखा है 4x लिख लेंगे, फिर 5 लिखा है 5 भी यहाँ पे लिख लेंगे।
ठीक है ना। फिर से वही काम करना है, हम लोग बार चेक करेंगे, बार चेक करने के बाद जितना बार जाएगा उसको डिवाइड करेंगे। आई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख लेंगे और बटे में एक्स की जो बड़ी घात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बटे में लिख देना एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग करेंगे, कितना आएगा, एक्स बचेगा। ओके, अब इसी एक्स से हम लोग बार लेके जाएंगे, यानी कि प्लस एक्स यहाँ पे लिख देना है बच्चों, और प्लस एक्स से इन्हीं तीनों को गुणा करा के यहाँ नीचे नोट कर देना है। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे, एक्स क्यूब आएगा, एक्स का माइनस एक्स में गुणा कराएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का एक में गुणा कराएंगे बच्चों, एक्स आएगा। ओके, अब हम लोग इसको घटा लेते हैं। घटाने का मतलब ये है, चिन्ह पहले परिवर्तित करेंगे, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, और प्लस की जगह पे माइनस लिख देना है। उसके बाद जो विपरीत चिन्ह के होंगे उनको हम लोग कैंसिल कर देंगे, विपरीत चिन्ह वालों को। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे दोनों विपरीत चिन्ह के हैं कट जाएंगे, फिर घटा लेते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर में माइनस कर देंगे, एक में से 4 घटाएंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ओके, 4x में से x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस 5 बचेगा, तो इसको प्लस 5 को नोट कर देते हैं। ओके, फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर था, एक में से 4 घटा दिया गया है, कितना बन गया है, एक में से 4 घटा देंगे, माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 4x में से 1x घटाएंगे, 3x बचेगा, फिर यहाँ पे 5 था, 5 को नोट कर दिया गया है। ओके, आइए अब फिर से हम लोग बार चेक करेंगे। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और बटे में यहाँ पे x स्क्वायर है, दोनों नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं -3, -3 से इसमें गुणा करना है, नीचे यहाँ पे लिखना है। -3 का एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे, -3x स्क्वायर, -3 का -x में गुणा कर देंगे, +3x हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, -3 का 1 में गुणा कर देंगे, -3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, ये भी प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x है, ये -3x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है, ये +3 है, 5 और 3 जोड़ करके कितना आ जाएंगे, 8 बच जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग शेषफल और भागफल को नोट कर देते हैं। तो हमारा जो शेषफल बच रहा है बच्चों, वो है आपका 8। 8 शेषफल कैसे हुआ इसको आप लोग समझ रहे हैं। हमने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे अगर जो भी बचता है उसकी घात इस भाजक की घात से कम होगी तब हम लोग भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब शेषफल की घात भाजक की घात से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी तो हम लोग भाग नहीं कर पाते हैं। अगर तब भाग कर लेते हैं। अगर शेषफल की घात कम है और भागफल की जो भाजक की जो घात है वो ज्यादा है तो हम लोग भाग नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर भाजक की घात जहां तक बराबर या कम होगी वहीं तक हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। अगर शेषफल की घात कम होने लगेगी, ठीक है, शेषफल की घात कम होने लगेगी तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चर राशियों में। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल था 8, मतलब यहाँ पे 8 बच रहा था, 8 में x नहीं है, जबकि यहाँ पे हम लोग जिससे भाग कर रहे हैं वहां पे x स्क्वायर है, इसलिए भाग नहीं हो पाएगा। आगे प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगी। तो हमारा जो शेषफल बच रहा है वो 8 है और यहाँ पे जो भागफल है उसका मान कितना है बच्चों, भागफल बराबर है x स्क्वायर धन x माइनस में 3। ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन सौरभ का बच रहा है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन है
सेकंड का पहला दिया गया है t² -3, इसको चेक करना है दूसरे बहुपद से, उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं भी। बहुपद आपका दिया गया है, क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट है t² -3 पहला बहुपद है, और जिसमें भाग करना है वो आपका दिया गया है 2t⁴ और प्लस में 3t³ और माइनस में 2t² माइनस में 9t एंड माइनस में 12। ओके, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है आपका। और इस सवाल में हमें सिर्फ चेक ये करना है कि ये जो पहला आपका दिया गया है बहुपद, ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। बेहद आसान तरीका है चेक करने का। अभी जैसे हमने आप लोगों को बताया कि डिवाइड करना पड़ेगा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में हम लोग भाग करेंगे। अगर भाग करने के बाद शेषफल का मान 0 आ जाता है, भाग करने के बाद अगर शेषफल का मान 0 आ जाता है, तो वो जो बहुपद है पहला आपका, वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। कहने का मतलब हमें भाग करने का प्रोसेस सेम वैसे करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया गया। सिर्फ हमें देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, क्वेश्चन आपका है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 9t और माइनस में 12। ओके, उसके बाद हम लोग जिससे डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे t² -3। चेक करने का तरीका सेम वैसे, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 2t⁴ और बटे में t² नीचे लिख देना है। t⁴ में t² से भाग करेंगे 2t² लिख देना है। ठीक है, तो हमारा जो भागफल है वो कितना जा रहा है, 2t² जा रहा है, जहाँ पे 2t² लिख देना है। अब इन्हीं दोनों का गुणा करा के यही नीचे लिख देना है। 2t² का t² में गुणा करा देंगे बच्चों, 2t⁴ हो जाएगा। फिर 2t² का -3 में कराएंगे, 3 2 जा 6 होता है, 6t² बनेगा। तो हम लोग t² के नीचे उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे नोट कर देना 6t²। इतना समझ रहे हैं। सेम प्रोसेस वैसे है जैसे पहले किया गया था। उसके बाद हम लोग चिन्ह परिवर्तित करेंगे। चिन्ह का परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्लस बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3t³ है बड़ी घात, इसको पहले लिख देना है, और 6t² है, प्लस में -2t² है, तो 6t² में से 2t² माइनस करेंगे कि कितना बन जाएगा बच्चों, 4t² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4t² लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 9t माइनस में 12। ओके, फिर क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। 3t³ यहाँ पे लिखेंगे ऊपर और नीचे लिख देना है क्या बच्चों, t² से करेंगे हम लोग t³ को डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे यहाँ से t बचेगा, तो ये बार आपको कितना जाएगा, 3t जाएगा। ओके, तो 3t बार लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे 3t नोट करेंगे, 3t² को t² से डिवाइड करेंगे, 3t³ हो जाएगा। 3t को -3 से करेंगे, 3 3 का 9, -9t बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे -9t, यहाँ पे लाइन खींच देना है, उसके बाद चिन्ह परिवर्तित कर देना है, ये इससे कट जाएगा, अभी -9t है, ये +9t है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट गए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 4t² को यहाँ पे लिख देंगे, माइनस में 12 लिख देना है बच्चों। ठीक है, 4t² माइनस में 12। उसके बाद फिर से वही काम करना है, 4t² ऊपर लिखना है और बटे में लिख देना है t²। t² से t² को करेंगे डिवाइड, और आपका बार कितना जाएगा बच्चों, 4 जाएगा। तो 4 बार हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, यहाँ पे 4 नोट करेंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे, 4 के 4 t² होगा। ठीक है, और माइनस में 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींच देनी है और चिन्ह परिवर्तित कर देना है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, शेषफल आपका कितना बच गया बच्चों, 0। यहाँ पे लिख देंगे सिंस शेषफल क्या है बच्चों, शेषफल 0 है
ठीक है। इसलिए क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस थ्री बहुपद 2t⁴ प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12, ठीक है, -12 का एक गुणनखंड होगा, बच्चों। इतना आप लोग समझ रहे हैं। करना वही है, सेम प्रोसेस है। हम लोग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद शेषफल शून्य आ जाता है तो जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड हो जाता है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको इरेज करते हैं और सेम प्रोसेस था, इसमें कोई अलग से नियम नहीं है, करना सभी वैसे है, इसलिए आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन 3 है 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² और माइनस में 10x और माइनस में 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है, ठीक है। यहाँ पे सिंस बहुपद इतना के दो शून्य अंडर रूट में 5/3 और माइनस में √5/3 है। दो शून्य क्या क्या है बच्चों, √5/3 है और -√5/3 है। इसलिए क्या होगा जानते हैं, अगर कोई भी जो भी मान है अगर इस बहुपद का शून्य है, इसका मतलब x बराबर ये दोनों मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आया होगा, तभी शून्य है। और जब भी शून्य का मतलब गुणनखंड होता है, इसलिए शून्य का मतलब शून्य करने वाला मान होता है। अगर उसी मान को x के साथ चिन्ह बदल करके लिख दिया जाए तो वो जो मान हमारा बनेगा वो क्या होगा, गुणनखंड हो जाता है। जैसे x बराबर √5/3 गुणनखंड प्रमेय है, आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। वहां पे आप लोगों को बताया जाता था किसी भी बहुपद में x बराबर a रखने पर अगर व्यंजक का मान शून्य है तो x माइनस a उस व्यंजक का क्या होता है बच्चों, गुणनखंड होता है। सेम प्रोसेस यहाँ हम लोग वही करेंगे। इसलिए x माइनस √5/3 इंटू, या और लिख देते हैं, दोनों अलग अलग करके लिख सकते हैं, x प्लस √5/3 चिन्ह बदल करके एक साथ लिख देंगे। क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं गुणा, तो यहां से कर देंगे हम लोग गुणा x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b का हम लोग लगाएंगे सूत्र बच्चों। ये आपका बन जाएगा x² माइनस में √5/3 का होल स्क्वायर। यहां से आपका बन जाएगा x² माइनस 5/3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, x² माइनस 5/3 से इसी को करना है डिवाइड। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे नोट कर दिया जा रहा है, यहीं पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए चलिए यहीं से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे भीतर इसके 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस में 5, ठीक है ना। और भाग करना है इससे, किससे करना है, x² माइनस 5/3 से। ओके, x² माइनस 5/3 से हम लोग करेंगे डिवाइड। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका बनेगा। सबसे पहले हम लोग बार चेक करेंगे, तो यहां से
3x की पावर 4 में x स्क्वायर से भाग करेंगे, 3x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर से इन दोनों गुणा करके यहाँ पे नोट कर देना है। तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा कराएंगे, 3x पावर 4 हो जाएगा। ओके, 3x स्क्वायर का -5/3 में कराएंगे तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये आपका बनेगा 5x स्क्वायर, और इस 5x स्क्वायर को हम लोग यहाँ x स्क्वायर के नीचे नोट कर देंगे, चेंज इसका कर देना है परिवर्तित, ये हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, ये बन गया 6x³ और ये प्लस 5 है, ये -2 है तो 5 में से 2 घटाएंगे बच्चों, आपका आएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से -10x -5। फिर से वही काम करना है, यहाँ पे हम नोट नहीं कर रहे हैं इसको, जो हमें चेक करना था, ठीक है, जो बार चेक करना है उसको यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि पिछले सवालों में उसको बताया जा चुका है। फिर लिखेंगे 6x³ ऊपर और x स्क्वायर नीचे, तो 6x³ में x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 6x बचेगा, तो यहाँ से बाहर हम लोग लेके जाएंगे 6x का x स्क्वायर में गुणा करा देंगे 6x³ और 6x का -5/3 में गुणा करना है। थोड़ा सा यहाँ हम आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10x, तो यहाँ से क्या लिख देना है -10x बच्चों, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ से आपका बच रहा है 3x स्क्वायर और माइनस में 5। ओके, 3x स्क्वायर -5 यहाँ पे बचेगा, तो 3x स्क्वायर को लिखेंगे ऊपर, x स्क्वायर को लिख देंगे नीचे, x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा +3, यहाँ पे लिख देते हैं 3, 3 का x स्क्वायर में करा देंगे 3x स्क्वायर, और 3 का -5/3 में करा देंगे, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये आपका बन जाएगा -5। ओके, तो चिन्ह कर लेते हैं परिवर्तित, ये से इससे कट जाएगा, शेषफल आपका कितना आ गया बच्चों 0 आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम लोग लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम में आप लगाना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस, या लगा लीजिए विभाजन एल्गोरिथम से डायरेक्ट करना चाहते थे लेकिन लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या कहता है, भाज्य बराबर होता है बच्चों भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन में शेषफल होता है। तो यहां से आपको बनेगा बच्चों, भाज्य का मान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इतना लिखा हुआ है 3x की पावर 4 प्लस में 6x³, ठीक है, माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x -5 इज इक्वल्स टू, भाजक का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, भाग करने वाला जिससे हम लोग किए थे x स्क्वायर -5/3, और भागफल आपका आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 3, और शेषफल कितना है यहाँ पे, शेषफल 0 है, तो यहाँ पे शेषफल की जगह पे लिख देना है 0। आप लोगों को दिख रहा होगा शेषफल यहाँ पे 0 है, शेषफल 0 लिख देना है। ओके, तो इससे कोई मतलब है नहीं, हमें इसी से मतलब है, ये हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं इसलिए इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ से लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को हम लोग गुणनखंडित कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें बराबर, इसका गुणनखंड करना है क्योंकि इसका गुणनखंड करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा x -√5/3 और x +√5/3, इसलिए जो दूसरा बच रहा है उसका गुणनखंड करेंगे, वहां से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो आएगा वही दूसरे मान हो जाएंगे। ओके, तो आइए 3 त्रिका 9 होता है, 3 में 3 जोड़ने पे 6 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 3x को कर लेंगे कॉमन, x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, दोनों में x प्लस 1 है, इसको बाहर कर लेना है, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से प्लस में 3, ठीक है। अब एक 0 बराबर करके निकाल लेना है मान, x प्लस 1 बराबर 0 होगा,
तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, -1। और अगर 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो यहां से आ जाएगा 3x बराबर -3 के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना मिल गया, -1। यहाँ लिख देना, इसलिए बहुपद के जो अन्य मान हैं या अन्य मूल हैं या फिर अन्य शून्यक हैं वो आपके -1 और -1 है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल आपका दिया गया है, तो उस बहुपद का मान पूछ रहा है कितना होगा। बहुत ही आसान है, इसी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वहां से gx की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। ओके, तो ये थे आपके प्रश्नावली 2.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को फिर भी कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को अपने मित्रों सहपाठियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। और अगर वीडियो समझ में आता है तो एक लाइक जरूर किया करें। ठीक है, और अगर आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।